वह देवी जिसकी उत्पत्ति सभी देवताओं के शरीर से हुई है। राक्षस महिषासुर का वध करने वाली देवी भगवती अष्टादशभुजा चंडिका है। अवश्य श्री महालक्ष्मी त्रिगुणात्मक और सर्वव्यापक है। बाद में इसी देवी ने राक्षस दुर्गासुर और कोल्हासुर का वध किया और भक्तों की महालक्ष्मी अम्बाई बन गईं और करवीर नगर में बस गईं। शुंभ निशुंभ मर्दन करने के लिए देवी पार्वती के शरीर से प्रकट हुई देवी भगवती अष्टभुजा कौशिक अंबिका है। निःसंदेह देवी महासरस्वती देवी महालक्ष्मी के तमो गुण से सर्वव्यापी शक्ति, 4 भुजाओं वाली आदिशक्ति महाकाली और सत्व गुण से 4 भुजाओं वाली आदिशक्ति महासरस्वती प्रकट हुई। इसलिए सर्वव्यापक शक्ति महालक्ष्मी को त्रिगुणात्मक रूप कहा जाता है। बाद में इन तीनों ने मिलकर त्रिदेव का निर्माण किया। हमारे हिंदू धर्म में महालक्ष्मी को श्री हरि विष्णु की पत्नी और धन संपत्ति प्रदान करने वाली देवी माना जाता है। लेकिन कई लोग शास्त्रों और पुराणों का ज्ञान न होने के कारण महालक्ष्मी के स्वरूप को नहीं समझ पाते हैं। जब सृष्टि शून्य रूप में थी, तब निर्गुण निराकार परब्रह्म ने प्रथम समगुण साकार रूप धारण किया। देवी श्री के रूप में थी। गर्म सोने की तरह दिखने वाली गदा, पानपात, महालुंड, ढाल, सयोनी, नागलिंग, सिंह चैनल के रूप में थी। लेकिन वह न तो स्त्री है, न पुरुष और न ही नपुंसक। वह एक लिंगायत्री देवी थी जिनका नाम श्री महालक्ष्मी था, जिसका अर्थ है हम सभी की कुलस्वामिनी, करवीर निशिनी अम्बाबाई। देवी महालक्ष्मी अम्बाबाई त्रिदेवों की अधिष्ठात्री देवी हैं। उनके तमोगुण से चतुर्भुजा महाकाली और सत्वगुण से चतुर्भुजा महासरस्वती प्रकट हुई। बाद में इन तीनों ने मिलकर देवी देवताओं की त्रिमूर्ति को प्रकट किया। देवी महालक्ष्मी अम्बाई मूल प्रकृति है। जगत जननी त्रिदेव देवी सहित सभी देवताओं की माता है। जब जब राक्षसों ने सृष्टि पर आतंक मचाया, तब तब जगदम्बा ने रुद्र का रूप धारण किया और राक्षसों का विनाश किया। ये सर्वव्यापी महालक्ष्मी का अष्टभुजा चंडिका स्वरूप है। बेशक 18 हाथों वाली महादेवी देवी ने महिषासुर, कोलासुर और दुर्गमासुर राक्षसों का वध किया। इसलिए देवी को महिषासुर मर्दिनी दुर्गा कहा जाता है। सर्वशक्तिमान महालक्ष्मी ने तमोगुण से चतुर्भुजा महाकाली और सत्वगुण से चतुर्भुजा महासरस्वती को प्रकट किया। फिर तीनों ने 3 देवी देवताओं की रचना की। उस समय महालक्ष्मी के गुणों से ब्रह्मा और लक्ष्मी प्रकट हुए। अगले अवतार तालिका के लिए भृगु ऋषि के बलिदान के माध्यम से सर्वस्याद्य महालक्ष्मी ने समुद्रदेव और उनकी पत्नी तिरंगिनी के घर लक्ष्मी देवी के रूप में जन्म लिया। इस देवी को श्री कहा जाता है। श्री का अर्थ है धन, सुख, समृद्धि। पाश, अंकुश, कमल और शंख धारण करने वाली यह महालक्ष्मी कन्या भगवान विष्णु की अर्धांगिनी बन गई। सर्वस्याद्य महालक्ष्मी की इस पुत्री का विवाह चतुर्भुजी देवी महासरस्वती के पुत्र भगवान विष्णु से हुआ था और देवी लक्ष्मी हरिप्रिया यानी विष्णु की पत्नी श्री महालक्ष्मी बन गई। ये देवी समुद्र की पुत्री और त्रिरंगिनी माता के नाम से जानी जाती है। विष्णु की यह पत्नी 2 कमल और वरद अभय मुद्रा धारण करती है। दरअसल धन, धान्य, संतान, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री देवी है। ये समुद्र मंथन से निकले 14 रत्नों में से एक है। इस देवी के मुख्य रूप से 8 रूप होने के कारण देवी को अष्टलक्ष्मी कहा जाता है। भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, तब भगवान विष्णु ने 2 काशी की रचना की। इसका एक उत्तर है काशी, जो काशी विश्वेश्वर यानी महादेव को समर्पित है, और दूसरी बात ये कि दक्षिणा काशी को सर्वशक्तिमान शक्ति महालक्ष्मी के समान माना गया है। दक्षिणा काशी महालक्ष्मी को अत्यंत प्रिय होने के कारण वे सदैव सर्वदा यही निवास करने लगी। आदिशक्ति महाकाली स्वरूप देवी सती ने अपने पति यानी महादेव के अपमान के विरुद्ध अपने पिता प्रजापति दक्ष के यज्ञ में स्वयं को भस्म कर लिया था। उस समय महादेव सती को लेकर पृथ्वी पर घूम रहे थे। सती के पुनर्जन्म के लिए भगवान विष्णु ने सती के शरीर को सुदर्शन चक्र से 51 टुकड़ों में काट दिया। जिस स्थान पर वे गिरे, वहां देवी के शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। करवीर कोल्हापुर में सती के 3 नेत्र गिरे थे। यहीं पर महिषमर्दिनी महाकाली शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। यह क्षेत्र सर्वशक्तिमान देवी महालक्ष्मी का जन्मस्थान है, इसलिए इस मूल जड़ को शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है।